आपके घर में चूहा बिल्ली सब रहते हैं। आपने कभी गौर से उनको देखा है कि जब बिल्ली चूहे की तरफ दौड़ती है तो चूहे की स्थिति क्या होती है? बड़ा ही असहज हो जाता है और वो अपने लिए रास्ता खोजने लगता है। और जब दो दो बिल्लियाँ झपट्टा मारने लगें तब चूहे की स्थिति क्या होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम चूहे बिल्ली का खेल बताने नहीं आए हैं, हम बिहार की राजनीति पर आपसे कुछ बातें करने आए हैं। जो बातें हम पिछले एक सप्ताह से लगातार कर रहे हैं, उन बातों पर अब धीरे धीरे मुहर लगनी शुरू हो चुकी है। कई मीडिया चैनल्स, अखबार के पन्ने, राजनीतिक घराने और आम जनता के बीच में चौक चौराहे, पान चाय की दुकान पर अब इन बातों की चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से 2005 की स्थिति में जाएंगे? क्या एक बार फिर से बिहार में चुनाव होगा? क्या जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया है सरकार बनाने के लिए वो पुष्ट नहीं है? इन सब बातों पर अब मंथन करने से आगे की बात शुरू हो गई है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में नीतीश कुमार पानी की तरह हैं, जो अपने लिए रास्ता किसी भी विकट और कठिन परिस्थिति में खोज लेते हैं। लेकिन इस बार मामला फंस गया है। मामला फंस इस तरह से गया है कि नीतीश कुमार के पास, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार जितना भी प्रयास किया, अब तो उनको प्रयास ही कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नीतीश कुमार के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की। सिर्फ नीतीश कुमार के कमियों को गिनाया है, चाहे वो सरकार में बैठी हुई कमियां हों, संगठनिक कमियां हों, पार्टी स्तर पर कमी हो या फिर गठबंधन की कमियां हों। लगातार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर उंगली उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता रहा है। चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसकी अब चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी बातें हम आपसे कह चुके हैं। अब आगे की सुधले वाली बात है। आगे की सुधले में आपने देखा होगा कि कितने बेबस नजर आए नीतीश कुमार। असहज के बाद अब उनकी स्थिति बेबस वाली हो गई है। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार 2019 के चुनाव तक, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए वोट मांग रहे थे, तब तक उनकी बेबसी या असहजता नहीं दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने तब एक गेम जीत लिया था। लेकिन अब जबकि खुद उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके चेहरे पर जब जब नज़र दिया जाता है तो सिर्फ वो अपनी झेप को मिटाने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर दौरा कर रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के अंदर जो भीतर ही भीतर विद्रोह चल रहा है उसे भी नीतीश कुमार ने समझ लिया है। इन सब बातों से अपने आप को अलग करते हुए नीतीश कुमार क्या रणनीति बना रहे हैं ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी जितनी ज़्यादा नीतीश कुमार को लेकर के सेलेक्टिव थी, जितना नीतीश कुमार से प्रताड़ित हो रही थी या फिर नीतीश कुमार से दब कर काम करने के लिए मजबूर थी, उसको गदगद जरूर कर दिया है। तेजस्वी यादव ही वो हिस्सा थे, वो हेतु थे जिसको लेकर के बार बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे। एक बड़ा सुंदर कहावत है हमारे बिहार में कि कोढ़िया डरवाता है थूक से, कि हम थूक दें। इस तरह की स्थिति है तो बड़ा हास्यास्पद, लेकिन लगातार नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र अगर कोई रहा है पूरे राजनीतिक उनके जीवन का, तो फायदे के लिए हमेशा उन्होंने आरजेडी और लालू प्रसाद का प्रयोग किया है। जब जब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई है तब तब लालू प्रसाद सामने खड़े नजर आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के आने के बाद से स्थितियां बदल गई हैं, और ये तेजस्वी यादव के आने से मत कहिए, नीतीश कुमार के धोखा से, जैसा कि आरजेडी के लोग कहते हैं। तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है, अब उनके साथ आने का कोई चांस नहीं बनता है। वो तो भीतर की खबर है कि पिता का इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए उन्होंने 15 दिन अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग रखा। तब भी
उनके सूत्र बताते हैं, भीतर से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये बता रही हैं कि तेजस्वी यादव को जब लालू प्रसाद से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कही थी कि एक संभावना है, एक बार फिर से आप वेट एंड वॉच की स्थिति में चले जाइए। नीतीश कुमार असहज हैं, एक बार उन्हें मौका दिया जा सकता है या उनसे मौका लिया जा सकता है, शायद वो प्रायश्चित करने के लिए बाहर से समर्थन कर दें। और इस इंतजार में के समय भी तेजस्वी यादव ने उन्हीं सब बातों के दौरान कह दिया था कि नीतीश कुमार कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और इसके कई कारण, कई हेतु हैं। जैसे ही आपने देखा आरसीपी सिंह को उन्होंने पार्टी का कमान थमाया, वैसे ही आरजेडी फिर से खुल करके सामने आ गई। राजद का एक ही फोकस है कि हमने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। हमने कहा था कि बिहार से अपराध को समाप्त करना होगा। हमने कहा था कि जो अधिकारी एक लंबे समय से डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, उनके डर से कोई उनके शिकायत तक नहीं करता, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना होगा और बिहार को एक अलग तरह से रिवाइव करना होगा। जो 15 साल से बिहार, भले ही कागज़ पे नीतीश कुमार ने उसे बहुत बड़ा कर दिया हो, लेकिन बहुत ही छोटा है, क्योंकि हर मुद्दे पर, हर मामले पर जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, जो एजेंसियां सरकारी होकर के भी और बिहार को सबसे फिसड्डी साबित कर रही हैं, वो आंकड़े गलत नहीं हो सकते हैं। चाहे वो अपराध का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, पलायन का मामला हो, गरीबी का मामला हो, भूखमरी का मामला हो, कृषि का मामला हो, हर मामले में बिहार पिछड़ रहा है। और पिछड़े हुए बिहार को कैसे आप बेहतर कह सकते हैं? इसको बेहतर बनाने के लिए युवा सोच की ज़रूरत है। परिवर्तन की बात उन्होंने चुनाव में कही थी। अब स्थिति एक बार फिर से आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के सामने दब करके चल रही थी, इसके बहुत सारे कारण थे। हमने आपको सिलसिलेवार बताया था। सबसे पहले भारत लाइव में आपको बताया था कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत में भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय जैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे, न ही वो संजय जायसवाल के साथ कोई मंत्रणा करेंगे। और इसके लिए उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि संगठनिक चर्चा कोई भी करनी होगी तो आप सीधे तौर पे आरसीपी सिंह से करें, और जब सरकार की चर्चा करनी होगी तो मैं मुखिया हूं, मेरे साथ चर्चा करने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को मेरे पास आना होगा। हमने ये बातें आपको कई बार बताई हैं और ये बातें अब प्रमाणित भी होने लगी हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि मैं इतनी देर नहीं करता था। मैं कई बार ये बातें कह चुका हूँ। अब तो नीतीश कुमार ने भी हमारी बातों को कहना शुरू कर दिया है कि मैं इतना देर नहीं करता मंत्रिमंडल विस्तार में। आप समझिए ना कि 13 करोड़ बिहार वासी, 243 विधायक, 75 एमएलसी, जिसमें से अभी 12-14 कम है, इन सब को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या स्थिति बिहार में है। और इन सब को देखने के लिए, बिहार के विकास के लिए मात्र 14 लोग, जिनको मंत्रालय, एक एक मंत्री के पास दर्जन दर्जन भर विभाग पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार को अलग अलग तरीके से करने की बात कर रही थी, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को सेक्टर वाइज डिवाइड करने की बात कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि उसने जो वादा किया था बिहार के लोगों के साथ, 19 लाख 20 लाख लोगों को रोजगार देने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी अपने वादे को पूरा करने के लिए बार बार नीतीश कुमार के सामने आग्रह कर रही थी, पर ये बातें नहीं हो पा रही थी। अब स्थिति ये है कि इतने सब के बावजूद भूपेंद्र यादव आए बात करने के लिए, लेकिन बात बेनतीजा हुई। कोई भी फैसला नहीं, जिसका हमने पहले भी कह दिया था कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत में डोमिनेट करना चाहते हैं सरकार में। अब बात सरकार की हो गई, संगठन की बात खत्म हो गई, क्योंकि संगठन का काम तब तक रहता है जब तक चुनाव नहीं होते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ऐसा काम कर दिया है कि सांप छुछुंदर वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। नीतीश कुमार ने पहले ही ये बात समझ लिया था, और नीतीश कुमार की नीतियां आज आप सोच रहे हैं, नीतीश कुमार उससे कई महीनों आगे की सोच लेते हैं, कई साल तक आगे की सोच लेते हैं। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि यदि कोई स्थिति बनती है कि जिसमें उनकी सीटें कम हो जाएं, तो उनके मुख्यमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है, महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ। और उन्होंने पहले ही हरदी गुर्दी बोलवा लिया।
उन्होंने साफ तौर पे कहवा लिया कि सीएम तो नीतीश ही होंगे। अब सीएम बन गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सारी संभावनाएं लगभग धरातल पे चली गई हैं, जमीन के अंदर गड़ गई हैं, क्योंकि वो अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। और इसका एकमात्र रास्ता है कि नीतीश कुमार को मनाना, और मनाने का जो रास्ता नीतीश कुमार ने दिया है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं हो। न तो मंत्रालय में वो कम सीटें लेने को तैयार हैं, न ही जो एमएलसी की खाली मनोनयन वाली सीटें हैं वो लेने के लिए तैयार हैं। हमने इस सारी चीज़ों को पहले आपको बता दिया है, सिर्फ हम एक उदाहरण के तौर पे इसको रख रहे हैं। अब इन बातों की चर्चा से बहुत आगे की बात बढ़ गई है, बढ़ने का सिलसिला, और इन सब बातों में जो सामने रिजल्ट आए हैं उसको देख करके आप मुकेश सहनी की बातों से भी कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें मंत्रालय नहीं चाहिए, उन्हें विधायक नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? तो विधायक तो उनके हैं नहीं, मंत्रालय भी उनको गिफ्ट में मिला है, एमएलसी का भी सीट उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए क्या? तो उन्हें चाहिए अपने समाज के लिए आरक्षण। यही वो मुद्दा था जिस मुद्दा को लेकर के वो राजनीति में कूदे थे। संगठन से राजनीतिक दल बनाया था और राजनीतिक दल बना करके उन्होंने यही बातें कही थी कि उनको अपने समाज का आरक्षण चाहिए। अब वो भी इन सब बातों को जो नई अपडेट हुई है, नीतीश कुमार के जो बयान आए हैं, उस बयान को लेकर के उनमें भी अब बेचैनी बढ़ गई है। व्यग्रता चारों तरफ है, और इन सब व्यग्रता के बीच अगर सहज कोई है तो दो लोग हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जो कि सेकंड नंबर की पार्टी है, और एक आरजेडी जो फर्स्ट नंबर की पार्टी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया, हमने पहले भी आपको बता दिया था कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो बेहतर होगा कि चुनाव में फिर से जाएं, और चुनाव की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि कैसे इन सब चीज़ों को अपने पाले में कर पाते हैं तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियों को इतना आसान नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार ने इन दोनों से हो सकता है कि आगे की सोच ली हो। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।